पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ वो पुराना रास्ता हमेशा एक अजीब सी खामोशी में लिपटा रहता था। कभी ये रास्ता इतना तंग हो जाता कि दोनों तरफ पत्थर सीने पर गिरा लेने को तैयार लगते, और कभी इतना खुल जाता कि दूर दूर तक जमीन फैलकर खामोशी में सूई हुई दिखाई देती। इसकी मिट्टी में बारिश की पुरानी खुशबू बसती थी और इसके पत्थरों में वक्त की गूंज। इस रास्ते पर एक नौजवान आसिफ चल रहा था, कदम थके हुए मगर दिल में अजीब सी बेकरारी। इसके अंदर सवालों का मेला लगा था, वो सवाल जो इंसान को सोने नहीं देते, जीने नहीं देते, मगर रोक भी नहीं देते। आसिफ ने अपने गांव में दीन के सारे ज़ाहिरी रास्ते सीख लिए थे, नमाज, तिलावत, रोज़े, मगर इसके दिल में एक खला ऐसा था जो कभी नहीं भरता था। वो इबादत करता था मगर हर सजदे में कोई खालीपन उसे चपता था, जैसे वो किसी दरवाजे के सामने खड़ा हो लेकिन दरवाज़ा कभी खुलता ना हो। वो अक्सर रातों को बिस्तर पर जागता रहता, चांद को देखता और धीरे से कहता, ऐ अल्लाह, मैं तुझे क्यों महसूस नहीं कर पाता? मैं तेरे रास्ते पर चल तो रहा हूं, मगर ये सफ़र आखिर जाता कहाँ है? एक रात इसने फैसला कर लिया कि वो अपने अंदर के इस खला को जवाब देने देगा। वो गांव छोड़कर खुदा की तलाश में निकल पड़ा। वो नहीं जानता था कि रास्ता कहाँ ले जाएगा, मगर दिल कह रहा था, जिसकी तलाश सच्ची हो उसे रास्ता खुद बुलाता है। वो चलता गया, कभी पथरीले रास्ते पर, कभी नर्म मिट्टी पर, कभी सूरज उसके साथ साए की तरह चलता और कभी बादल उसे अपनी ठंडक से ढांप लेते। कई दिन गुजर गए मगर इसके अंदर का खला अब भी नाशना था, मगर एक तब्दीली जरूर हो रही थी। आसिफ लम्स, हवा, रोशनी, पहाड़ों, हर चीज को ज्यादा गहराई से देखने लगा था, जैसे इसकी आंखें अब सिर्फ देख नहीं रही, महसूस भी कर रही थी। एक शाम वो पहाड़ के दामन तक पहुंचा। सूरज ढल रहा था, नीला आसमान नारंगी रंग में डूब रहा था। इसी रोशनी में उसे एक साया बैठा नजर आया, एक बूढ़ा चट्टान पर चादर ओढ़े, हाथ में लकड़ी लिए, इतना साकित जैसे वो इंसान नहीं, वक्त का एक हिस्सा हो। आसिफ ने करीब जाकर सलाम किया। बूढ़े ने सर उठाया और आसिफ को ऐसा लगा जैसे इसकी आंखों के अंदर कोई पुराना समंदर मोजज़न हो, गहरा, पुरस्कून, मगर पूरी दुनिया को अपने अंदर मुनक्किस करता हुआ। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, तो आखिर आ ही गया मुसाफिर। आसिफ चौंक गया। आप जानते हैं मैं कौन हूं? बूढ़े की हंसी हवा में फिसलती हुई सी महसूस हुई। जिस दिन तू जुस्तजू लेकर निकल पड़ा था, उस दिन पहाड़ों ने तेरे कदमों की आवाज सुन ली थी। सच्चाई की तलाश करने वालों की जाप दूर तक सुनाई देती है। आसिफ उसके पास बैठ गया, दिल बेचैन मगर किसी नामालूम सुकून के लम्स से रोशन। बूढ़े ने आहिस्ता पूछा, बता क्या ढूंढ रहा है? आसिफ ने दर्द भरी आवाज में कहा, मैंने इबादत की, लफ्ज पढ़े, अमल किया, मगर खुदा समेत हर चीज से दूरी ही महसूस होती रही। मेरे दिल में भारी पत्थर रखे हैं, इन पत्थरों को कौन उठाए? बूढ़े ने कहा, तू खुदा को लफ्जों में ढूंढता रहा, हालांकि खुदा लफ्जों से बड़ा है। खुदा आवाज में नहीं, खामोशी में रहता है। जब दिल की आवाज बंद हो जाए, तब रब की आवाज दिल में जगह बनाती है। आसिफ ने पूछा, मैं ये खामोशी कैसे पैदा करूं? बूढ़ा बोला, 3 दिन मेरे साथ रह, मगर शर्त यह है, ना कोई दुआ मांगेगा, ना सवाल करेगा, ना शिकायत, सिर्फ होना सीखेगा। आसिफ ने सर झुकाकर हाँ कर दी। पहला दिन आसिफ के लिए बहुत सख्त था। जैसे ही वो चट्टान के पास बैठा, उसका दिल एक जंग का मैदान बन गया। बचपन की यादें, गुनाहों के खौफ, लोगों की नाराजगियां, मुस्तकबिल के अंदेशे सब उसकी तरफ लपक आए। वो चीख पड़ा, बाबा जी, मैं ये नहीं कर सकता, ये खामोशी मुझे तकड़े कर देगी। बूढ़े ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, ये खामोशी नहीं, तेरे अंदर का शोर है। तू पहली बार अपने आप से मिला है, बैठ जा, शोर खुद थक कर चुप हो जाएगा। दूसरे दिन उसके अंदर कुछ बदलने लगा। ख्यालात अब भी आ रहे थे, मगर उनकी शिद्दत कम हो रही थी, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, रुक जा, कुछ सुनने वाला है। उसे पहली बार हुआ की आवाज सुनाई दी, ऐसे जैसे हवा भी दुआ कर रही हो। पानी के बहाव में उसे आयतों की गूंज महसूस हुई। हर चीज जिक्र बन गई। आसिफ की आंखों में नमी आ गई, मगर वो अब पहली रात वाले जैसा नहीं था। तीसरा दिन, सूरज निकलने से पहले का वक्त। आसमान हल्का नीला, हवा नम और पहाड़ खामोश। आसिफ ने आंखें बंद की और पहली बार कोई भी ख्याल ना आया। दिल फैलने लगा।
जैसे कोई सागर हो जिसकी गहराई बेहद हो। उसकी सांसें हल्की हो गईं, वजूद नर्म हो गया। अचानक उसे अपने अंदर एक रोशनी का फूटना महसूस हुआ, ना आंखों में, ना आसमान से, ना बाहर से, बल्कि सिर्फ अंदर। इस रोशनी ने उसके सीने को भर दिया। आसिफ के होंठ बेख्तियार कांपे। उसे लगा जैसे कोई उसे कह रहा हो, मैं यहां हूं, हमेशा से यहां हूं। तू शोर में मुझे खो बैठा था, मैं कहीं नहीं गया था। आसिफ फूट कर रो पड़ा, ऐसे जैसे बरसों का बोझ उसके आंसुओं से बह रहा हो। बूढ़ा उसके करीब आया, उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, ये खुदा की पहली आवाज है जो सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज से तू रोशनी का मुसाफिर बन गया है। जब आसिफ ने पूछा कि अब उसे क्या करना है, बूढ़े ने चादर उठाई, लकड़ी संभाली और धीरे से चलने लगा। अब तेरा सफर शुरू हुआ है, मगर याद रख, जिसने अपने दिल की छत साफ कर ली उस पर हमेशा आसमान उतरता है। आसिफ ने उसके पीछे देखा। बूढ़ा धुंध में दाखिल हुआ और फिर धुंध के अंदर ऐसे गुम हो गया जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि खुद एक साया हो, या शायद रोशनी का एक सफीर।